देखिए, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से जो जो भी लोग प्रभुपाद जी के वहाँ पर आ रहे थे, तो वो अलग-अलग तरह का, क्योंकि सब म्यूज़िशियंस थे, म्यूज़िक बैकग्राउंड था। और जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, तो वो अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लेकर आते थे और फिर जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, तो वो उसको बजाया करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। और कुछ लोग कौतूहल के कारण भी कुछ इंस्ट्रूमेंट वो देखते, तो उनका मन करता था कि हम भी बजाएं। लेकिन आप देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए ना। ऐसे ही हम कुछ भी अगर बजाते हैं तो फिर वो रिद्म नहीं बैठ पाता है। तो वही कुछ बात यहाँ बताई जा रही है, दैट देयर वॉज अ लिमिट टू द एक्स्ट्रा वेगेंस। कुछ बार जब कोई नया व्यक्ति वहां आता और वो करताल वगैरह उठाता बजाने के लिए और उसको बजाता, तो प्रभुपाद जी उनको करेक्ट किया करते थे कि उनको किस तरह से बजाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक भक्त आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उनका मन था कीर्तन करने का, तो कीर्तन किया भी था हमने। तो करताल उन्हें बजाना नहीं आ रहा था, वो कुछ थोड़ा फास्ट बजा रहे थे, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो बजाना होता है। तो इससे आप देखेंगे कि ये सारी चीजें हैं। इसी से रिलेटेड मुझे एक बात शेयर करनी है, जिसके विषय में आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। अभी जब मैं रिट्रीट में गई थी, तो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे। इतना सुंदर वो पूरा माहौल था। महाराज बीच में बैठे थे और जो भक्त थे वो इस तरह से उनको एक सर्कल में, मतलब सर्कल नहीं, मतलब सेमी सर्कल, महाराज बीच में बैठे थे और इस तरह से जो लाइट्स थी वो डिम थी पूरे हॉल में, सिर्फ भगवान के विग्रह की लाइट ऑन थी। तो इस तरह से कीर्तन कर रहे थे। और मैंने इस तरह से सुना है कि जो महाराज हैं, ही इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। और जब वे कीर्तन कर रहे हैं तो ऐसे ही कोई बीच में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजा सकता। अ डिवोटी शुड बी वेरी मच वेल प्रैक्टिस्ड। जो भी, मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, मृदंग हुआ, हारमोनियम हुआ, करताल हुआ। बट फॉर्चुनेटली इस बार मुझे मौका मिला था करताल बजाने का। एंड बिल्कुल महाराज की थोड़ा इस पास में मैं बैठी थी, और डेली जब इस तरह से कीर्तन हो रहा था तो मुझे मौका मिला था। आई वॉज प्लेइंग करताल। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मतलब बहुत ही कम भक्त थे जो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजा रहे थे। एंड व्हेन आई वॉज प्लेइंग द करताल, तो उसकी आवाज़ थोड़ी प्रोमिनेंट थी। मैं करताल बज रही तो पूरे हॉल में उसकी ही आवाज़ आ रही थी, और महाराज जो बजा रहे हैं वो महाराज भी करताल बजाते हैं। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट आई वॉज वेरी वेरी केयरफुल। मैं महाराज को देख रही थी, महाराज जिस तरह से बजा रहे हैं, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग हिम। सो यस, आई वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे खुद को ये विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने इस तरह से सुना था दैट ही इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, पर उन्होंने मुझे रोका नहीं। सो ही वॉज समवेयर एप्रिशिएटिंग मैं जिस तरह से बजा पाई थी। सो यस, ये मुझे बात शेयर करनी थी आपके साथ में। सो यस, प्रभुपाद जी इस तरह से जो भी वो करताल बजाते थे, न्यू कमर्स वहां आते थे तो उनको करेक्ट किया करते थे, इवन एट द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग द गेस्ट। कई बार ऐसा होता है, देखिए, करेक्शन किसी को भी अगर मिलता है तो वो वेलकमिंग नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसको करेक्ट किया जाए। तो यहाँ ऑफेंस वाली भी बात आए, लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है, सो इट्स आवर वेरी ड्यूटी कि उसको करेक्ट किया जाए। पर हाँ, ये बात भी देख लेनी चाहिए कि क्या उस व्यक्ति की आपके प्रति गुरु बुद्धि है। वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो आप उसको कितना ही बोलते रहे, वो मानेगा ही नहीं आपकी बात। तो ये चीजें हैं। सो यस, प्रभुपाद जी इस तरह से
You know, he was leading the chanting and drummed with one hand on a small bong. स्मॉल बॉन्ग आप जानते हैं? प्रभुपाद जी की अभी आप समाधि देखेंगे तो उसमें सुबह के समय प्रभुपाद जी हाथ में उनको रखा हुआ होता है, वो एक गोल सा होता है और उस पर एक स्टिक से मारते हैं। अगर आपने समाधि में देखा हो तो प्रभुपाद जी के हाथों में वो रखा होता है। बाद में भक्त फिर उसको चेंज करके चैंटिंग बैग प्रभुपाद जी के हाथों में पकड़ा देते हैं। सो यस, वही होता है स्मॉल बोंगो, जिसको प्रभुपाद जी बजाते वाइल लीडिंग द कीर्तन। और आप सोचिए, ये जो छोटा सा ये जो बोंगो ड्रम था ऐसे करके जिसको बजाया जाता है, उस पर भी वे मृदंग की जो ट्यून्स होती है ना, मृदंग हम जैसे बजाते हैं उस तरह की मेलोडीज प्रभुपाद जी बजा दिया करते थे, जो बहुत ही सुंदर लगती थी। सो यस, ये बात बताई जा रही है। प्रभुपाद जी के जो कीर्तन थे, देवर अ न्यू हाई। न्यू हाई मतलब जिसको सुनकर एक अलग ही व्यक्ति वाइब्रेशन फील कर रहा हो, अलग ही वाइब्स फील कर रहा हो। जो वहां पर बैठे जो भी युवक थे वो एक दूसरे की तरफ देखा करते थे, अपनी आंखों को मतलब इस तरह से वाइड करते हुए कि वाह, स्वामी जी कितना अद्भुत बजा रहे हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे जब हम कीर्तन करने बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है वो रिद्म फॉलो करते करते शेक करने लगती है, वी मूव, इजंट इट? थोड़ा इस तरह से होने लगता है बिकॉज वी एंजॉय द कीर्तन, वो रेलिशिंग लगता है। तो इसी तरह से जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते सो सब इस तरह से दे स्टार्ट शेकिंग देयर बॉडीज, रिस्पॉन्डेड टू हिज चांटिंग। और इस चीज को आपने पता नहीं सोचा है कि नहीं, पर जिस तरह से कोई व्यक्ति नशा करता है तो नशा करने के बाद में वो जिस तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है, या जिस तरह से जो भी वो फील करता है ना, जो भी इमोशंस, इमोशंस नहीं मतलब वॉट एवर वाइब्स ही एक्सपीरियंस, जो कि निकृष्ट है। पर क्योंकि देखिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर हम किसी और एग्जाम्पल से नहीं समझ पाएंगे इसको, तो इस वजह से ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वो जो एक्सपीरियंस है इट इज लाइक इंटॉक्सिकेशन। पर निकृष्ट वाला नहीं समझना चाहिए, यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हम समझेंगे वो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन ही है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। बट क्योंकि हम तो यहीं की चीज़ें देखते हैं तो यहीं के एग्जाम्पल से रिलेट कर कर समझाई जाती है सारी चीज़ें। सो यस, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कंपेयरिंग इट टू देयर प्रीवियस ड्रग एक्सपीरियंसेस एंड सिग्नलिंग ईच अदर फेवरेबली। जिस तरह से नशा करके व्यक्ति एकदम इस तरह से होता है, मतलब झूल रहा होता है, तो उसी तरह का ये तो परफेक्ट परवर्टेड चीज हुई। बट उसी तरह का जब व्यक्ति भक्ति करता है उसको जो आनंद मिल रहा होता है वो एकदम नशे की तरह है, लाइक इंटॉक्सिकेशन। सो यस, और देखिए इस तरह से वहां पर लोग कह भी रहे थे वाह ये बहुत अच्छा है, ये तो एलएसडी से भी अच्छा है। अब देखिए ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति नशा वगैरह करता है तो ठीक है उस समय उसको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा हो, पर बाद में उसकी जो हालत होती है वो अच्छी नहीं होती, वो चिड़चिड़ा सा महसूस करता है, सर दर्द होगा या जो भी मतलब अच्छे सिम्टम्स नहीं होते। सो ये दे वर एक्सपीरियंसिंग दैट इट्स बेटर देन एलएसडी। हे मैन, आई एम रियली गेटिंग हाई ऑन दिस। तो इस तरह से उनको आनंद आ रहा था। सो प्रभुपाद जी भी एनकरेज कर रहे थे देयर न्यू फाउंड इंटॉक्सिकेशन, नया एक माध्यम, एक मतलब एक दूसरा तरीका जो आनंद वे अम, नशा कर कर जो एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, जो कि है ही नहीं, वो एकदम निकृष्ट चीज़ है,
तो वास्तविक आनंद उनको भक्ति जब वो कर रहे थे, इस तरह से कीर्तन रेलिश कर रहे हैं, उसमें उनको मिल रहा था। तो ठीक है, कीर्तन तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कर ही रहे थे। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो एक्टिंग एक्सपर्टली एज गुरु। चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कहा है कि भगवान के नामों का जप करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समझ रहे इस बात को? कई बार लोग डर डर जाते हैं। इनफैक्ट जो नए भक्त होते हैं उनको बताया जाता है कि पता है इसमें तो नहाने का भी रूल नहीं है, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि नहीं नहीं ये तो पाप है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। बट ये समझना चाहिए कि भगवान के नामों को जप करने का कोई रूल नहीं है, कैसे भी व्यक्ति कर सकता है। इस पर एक भक्त ने क्वेश्चन किया था कि प्रभु जी से कि अगर कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के नाम बोल रहा है तो क्या तब भी वो प्रभाव करेगा? तो प्रभु जी ने मजाक में कहा नहीं, नहीं, वो देखिए वो नाम काम नहीं करेगा। अगर उसको श्रद्धा ही नहीं है नाम पर, तो वो उस पर कैसे काम कर सकता है? वो काम नहीं करेगा। जिस तरह से अग्नि है, उसमें तप तप ताप है, लेकिन हमारी श्रद्धा ही नहीं है कि उसमें ताप है कि नहीं है, तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी ना। तो ये व्यक्ति की श्रद्धा पर या उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करता है। जो वस्तु शक्ति है वो अपना प्रभाव दिखाती ही है। तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति कैसे भी नाम ले रहा है, वो उसका उस पर प्रभाव डाल ही रहा है। और महाप्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आप देखेंगे, अब यहाँ जो लोअर ईस्ट साइड आए थे प्रभुपाद जी, जहां पर हिप्पीज ही रह रहे थे, तो वहां पर तो कोई इस तरह से कोई प्योरिटी वगैरह फॉलो नहीं कर रहा था। बट फिर कैसे जो हिप्पीज है दे बिकेम प्योर डिवोटीज? सो चैंटिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अ किंडर गार्टन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ही वंस कॉल्ड द टेम्पल। तो जो आप जान रहे हैं, जो स्टोर फ्रंट था उसको डेकोरेशन वगैरह करके एक वो टेम्पल की तरह लग रहा था। सो ना उसको किंडर किंडर गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ कहा जा रहा था। किंडर गार्डन क्या होता है? छोटे बच्चों की जगह होती है। सो हमने ये देखा था कि जो भी नए लोग प्रभुपाद जी के पास में आ रहे थे, देवर स्पिरिचुअल इन्फेंट्स। एक जो नवजात शिशु होता है, उसी तरह से ये जो लोग थे, ये भक्ति में एकदम नवजात शिशु की तरह थे। सो दैट्स वाई इट वॉज लाइक अ किंडर गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, जहां पर कृष्ण भावनामृत की एबीसी लोगों को एबीसीडी पढ़ाई जा रही थी। बिल्कुल। पता नहीं आपका इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं, कि किसी ऐसे व्यक्ति को भक्ति के विषय में बताना जिसको कुछ भी भगवान के बारे में पता ही नहीं है। ऐसा पता नहीं आपने कभी, नहीं पता नहीं, देखिए भारत में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाहर अगर आपने करने का ट्राई किया हो तभी होगा। जैसे मुझे याद है, एक व्यक्ति थे, अभी भी हैं वो लॉस एंजलिस से। तो उनको ही वॉज लाइक नाइस, सत मतलब सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, हु इज रिसेप्टिव, मतलब जैसे लोग गलत आचरण करते हैं ना, मांस आदि खा रहे हैं या नशा वगैरह कर रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं, अच्छी गुड लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहे थे, पर वो भगवान के विषय में उनको कुछ भी इतना मालूम नहीं था। बट ही वॉज रेसिप्टिव। और उनको मैं काफी बार ये बातें बताती भी थी कि मतलब जो भी भगवान से रिलेटेड, उनको लिटिल कृष्णा की जो स्टोरीज थी वो मैंने शेयर किया था। लिटिल कृष्णा जो एपिसोड्स हैं यूट्यूब पर वीडियोस, वो उन्होंने देखे। तो वो बार बार ये चीज़ कहते थे कि आप जो भी बात बता रहे हैं उस पर मुझे विश्वास है। जैसे आप देखिए ना, भगवान कृष्ण की जो स्टोरीज हैं, पूतना का वध कर दिया, या किस तरह से गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा दिया,
तो ये सारी जो चीजें हैं ये अकल्पनीय लग सकती है किसी भी व्यक्ति को, कि जिस तरह से कार्टून मूवीज में या जो भी मूवीज होती है उसमें एग्जैजरेट करके चीजों को बताया जाता है, अतिशोक्ति वगैरह होती है, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं होती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है। पर वो मुझे हर बार ये बात कहते थे कि मुझे पूरा विश्वास है जो भी बात इसमें बताई जा रही है, आई बिलीव कृष्णा इज गॉड, एंड इस तरह से ही इज पावरफुल। तो वो सब नियमित रूप से चैंटिंग करते थे, मतलब नियमित रूप से चैंटिंग करने और प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तक वगैरह पढ़ रहे थे, उस उससे उनको चीजें समझ आ रही थी। सो यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि वहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग से कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में बताया जा रहा था, एंड भगवत गीता के विषय में बताया जा रहा था, और हरे कृष्णा जो चैंटिंग है, कीर्तन वगैरह वहां पर हो रहा था। जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, एक भक्त है वो जर्मनी से है, तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, नहीं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत के जो श्लोक है, हर ग्रेस यशोमती माता जी हैं, मैंने उनको उस ग्रुप में मतलब इनवाइट किया था, इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट ग्रुप। तो उसमें अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के वर्सेस इस तरह से उस पर डिस्कशन हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उनकी मतलब इस तरह से इच्छा आई थी कि मतलब माता जी ने इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया था दैट वी शुड ट्राई टू लिव दीज वर्सेस इन आवर लाइफ, वी शुड मेमोराइज दीज वर्सेस। तो फर्स्ट वर्स उन्होंने कहा था कि ओके, वील ट्राई टू लिव दिस प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ। तो पहला ही जो श्लोक है वो क्या है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम। सो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है कि हमारा जो टंग है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको और इलेबोरेट वे में प्रभुपाद जी बताते हैं अपने पर्पट में कि किस तरह से जीप को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, वाचो वेगम। तो मौन किससे लेना है, जो भौतिकतावादी वार्ता है उससे मौन लेकर हमें भगवान की बातें बोलनी है, लोगों को भगवान के बारे में बताना है। तो मैंने उनको कल पूछा था, वॉज टेलिंग कि आई एम रोमिंग, आई एम वॉन्डरिंग एंड आई एम टॉकिंग विद बॉयज हियर। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप क्या वर्ड्स फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं, क्या आपने उन जो भी लड़के हैं उनको बताया अबाउट कृष्णा, डिड यू सेट कृष्णाज मैसेज टू देम? तो बाद में उन्होंने बहुत लंबा सा मैसेज किया। बेसिकली समझना चाहिए कि बाहर के जो लोग होते हैं वो थोड़े, उनका जो माइंड सेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कह रहे थे हाँ, आई कैन सी दैट कृष्णा इज इन देयर हार्ट, आई सी दिस दैट। बाद में उन्होंने क्या कंक्लूजन लाइन लिखी, दैट आई एम नॉट अ प्रीचर, आई एम अ म्यूजिशियन। सो यहाँ पर लोगों की जो मेंटिलिटी है वो डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बता सकता हूँ भगवान के विषय में। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, देखिए मैसेज, कृष्ण का मैसेज बताने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको फिलॉसफी बताएं। आप म्यूजिशियन हैं तो आप अपना म्यूजिक उनको बताइए, यू सिंग कृष्णा सॉन्ग टू देम, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो इस बात को आप समझ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे प्रभुपाद जी प्रीचिंग कर रहे थे, लोगों को कुछ भी नहीं पता था भगवान कौन है कौन नहीं है। तो मैं उनको बताना चाह रही थी आइडिया, आई विल शेयर विथ हिम, ही इज इंटरेस्टेड टू नो, कि आप इस तरह से बता सकते हैं ना कि इस तरह से देखिए भारत में मेरा कोई मित्र है, तो उन्होंने मुझे कुछ गाना बताया, इस तरह से इंडियन गाना है ये, तो मैं वो गाना चाहता हूँ। तो आप वहाँ पर जो लोग हैं उनके, ठीक है, उनको पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि हरे कृष्णा क्या है, हरे कृष्णा चैंटिंग क्या है, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। तो क्या आप इस तरह से उनको नहीं बता सकते कि भारत में मेरा एक कोई मित्र है,
उसने मुझे कुछ गाना बताया, तो वो ये गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह से लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आप सोचिए, नाम उनके कानों में चला गया। सोचिए वहां ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि भगवान कौन है, कृष्णा कौन है। अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, लोगों ने कभी कृष्ण का फोटो भी नहीं देखा वहां पर। लेकिन इस तरह से जब हम उनके कानों में भगवान का नाम डाल दे रहे हैं, कैसे ना कैसे उनको हम अज्ञात स्वीकृति दे रहे हैं, तो वहीं से आगे जाकर वे भक्ति में आएंगे। तो मैं ये बेसिकली बताना चाह रही थी कि आप प्रीचिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे दिमाग में, तो बस ये आइडियाज चलते ही रहते हैं, कैसे कि उसको क्या करना है, ये करना है, वो करना है। सो ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर दिस। कल भी कल बताया था प्रभु जी ने ये बात कि हमारी ड्यूटी क्या है, कि प्रभुपाद जी ने हमें जो भी दिया है, अब मुझे नहीं पता वो लाइव क्लासेस में प्रभु जी बता रहे थे या मैंने रिकॉर्डिंग में सुना था, आई डोंट रिमेम्बर दिस, पर ये बात बता रहे थे कि हम हम हाँ लाइव क्लास में बताया था कि हमारे लिए राग अनुगा भक्ति क्या है, कि प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है, ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्णा, तो इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाए। ये हमारे लिए राग अनुगा भक्ति है, और जो कि गोपियां भी कह रही हैं गोपी गीत में। सो यस, दिस इज आवर duty. Our life is meant for this, that we spread this movement, Hare Krishna movement. अब आप देखिए किस तरह से आप वो करना चाहते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ठीक है, वहाँ लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है और आपको डर भी लगता है कि वो पता नहीं मानेंगे कि नहीं, तो आप इस तरह से उनको हरे कृष्णा कीर्तन गाइए ना। उनको क्या पता कि आप उनको कुछ भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनको तो नहीं पता हरे कृष्णा क्या है, बट उनके कान में चला जाएगा नाम। तो ये चीज है। ओके। कुछ बार क्या होता था, जब कीर्तन हो जाता था, तो अब कुछ लोग अगर कुछ और प्रभुपाद जी से बात करना चाहते थे, उनकी कुछ इच्छा होती थी, तो प्रभुपाद जी उनको अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया करते थे। उनको कुछ भी अगर डाउट्स होते थे या कुछ भी उनको बात करनी होती थी, तो सोचिए कितना उस समय, पीपल वर सो फॉर्चुनेट एट दैट टाइम कि उन वे प्रभुपाद जी उनको इतना पर्सनल टाइम दिया करते थे। किसी को कुछ कुछ भी बात करनी है, आइए अपार्टमेंट में आइए। दे वर सो क्लोज टू प्रभुपाद, इस तरह से प्रभुपाद जी इतना पर्सनल टाइम उनको दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी का जो पीछे वाला जो रूम था अपार्टमेंट का, वो मतलब खाली ही था। और सुबह के टाइम पर स्पेशली 2, 3 या 4 बजे के आसपास, जब कोई भी वहाँ पर जगह नहीं होता है, तो उन ये जो सुबह के जो आवर्स होते हैं, उस समय रूम बिल्कुल साइलेंट होता है। और इस चीज़ को तो आप भी अभी अनुभव कर रहे होंगे ना, 2, 3 बजे जो भी भक्त जग रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो इस तरह से मन करता है कि मैं 1 बजे उठ जाऊं, 1 बजे उठकर आई जस्ट चांट। इतना ये जो टाइम है 2 बजे के आसपास स्पेशली, 3 बजे के बाद मुझे आजकल लेट लगने लग रहा है कि 3 बजे के बाद लेट टाइम हो जा रहा है। पता नहीं, इस तरह से मुझे लग रहा है। तो मेरा मन करता है 12:30, 1 बजे मैं उठ जाऊं, बट ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा और ठीक चीज़ नहीं है ये। बट इस तरह से 2 बजे के आसपास का जो टाइम है चैंटिंग करने के लिए, इतना इस तरह से फ्लो करता है। और अमेजिंग बात क्या है, नींद भी नहीं आ रही है उस समय। एक बार बैठ गए आराम से तो नींद भी नहीं आती है, अच्छे से चैंटिंग हो पाता है। तो यस, उस समय बिल्कुल साइलेंट, सब सो रहे होते हैं। आप सोचिए ना, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है, वॉज थिंकिंग ऑन दिस, कि ये जो 2 से 4 बजे का जो टाइम है, जो भी ये आवर्स होते हैं, इसमें लोगों को अपनी नींद कितनी प्यारी होती है।
प्रभु जी इस बात को बता रहे थे कि नहीं, अगर आप किसी व्यक्ति को इस समय उठाएंगे, वो आपके साथ में टीवी देखने के लिए भी नहीं उठेगा कि चलो साथ में टीवी देखते हैं। भक्ति की बात छोड़ दीजिए, वो आपके साथ में टीवी देखने के लिए भी नहीं उठेगा इस टाइम पर, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी वेरी डियर टू देम। उनको सोना है, बहुत आनंद आता है सच में सोने में, इस समय आनंद आता है लोगों को। और आप सोचिए जो भक्त हैं वो अपनी प्यारी इस प्यारी नींद को त्याग कर भगवान को अपना टाइम दे रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। कृष्णा अप्रिशिएट्स इट वेरी वेरी मच। और इसका प्रमाण भी आप देखेंगे कि आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कल उठना है, कल 2 बजे उठना है। उसके लिए आप, इसका प्रमाण क्या है, आप रात को ही जल्दी सोने के लिए यू विल प्रिपेयर कि सुबह भाई जल्दी उठना है। जैसे प्रभु जी भी एक बात बता रहे थे, उनको 10 बज गए थे सोने में, परसों की बात है, तो उनको डर लग रहा था पता नहीं सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। सो दिस फियर इज सो अमेजिंग फॉर कृष्णा। तो यस, भगवान को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। देखिए प्लीज़ इसको आप याद, बार बार याद करना चाहिए। जो भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं फॉर कृष्णाज प्लेजर, कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग इट वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच। और वो भी ठंड के टाइम पर। क्या आप सोच सकते हैं इस बात को, सर्दी के समय आप इस तरह 2-3 बजे उठ रहे हैं, एंड यू आर गिविंग एक्सक्लूसिव टाइम फॉर कृष्णा। उनके नामों का आप उच्चारण कर रहे हैं सर्दी के टाइम पर। भाई सर्दी तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में कि कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए, और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। सो यस, तो उस समय प्रभुपाद जी क्या करते थे, वे अकेले, he used to work alone in the intimacy of his relationship with Krishna. क्या था वो वर्क? He would sit on the floor, बैठते थे, और श्रीमद् भागवतम के जो ट्रांसलेशंस थे, पर्पट्स थे, उनको टाइप करते थे। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है, वर्शिपिंग कृष्णा बाय टाइपिंग द ट्रांसलेशंस एंड पर्पट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। वर्शिप का मतलब हम क्या समझते हैं, वही थाली घुमाना, दिया घुमाना, अगरबत्ती घुमाना, इज इट नॉट? बट नो, इस बात को समझिए, वॉट एवर सर्विस यू आर डूइंग फॉर कृष्ण, टू सेटिस्फाई कृष्णाज सेंसेस, भगवान उससे प्रसन्न हो, वे भगवान की आराधना ही है। भगवान का नाम जब आप कर रहे हैं तो दैट इज वर्शिप टू कृष्णा। भगवान के लिए आप गार्लैंड बना रहे हैं, दैट इज वर्शिप टू कृष्णा। जिस भी, देखिए कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी चेतना एब्जॉर्ब हो रही है ना, आपकी इंद्रिय लग रही है, आपका माइंड उसमें लग रहा है, दैट इज वर्शिप टू कृष्णा। आप भागवतम, श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप बुद्धि से भगवान की आराधना कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना ये। नहीं तो आप सोचिए, भक्ति में आने से पहले सिर्फ हम वर्शिप का मतलब क्या समझते थे, और अभी भी लोग इस तरह से समझते हैं कि वर्शिप मीन्स ये पूजा करना, सारे दिन पूजा करना, या कुछ लोग समझते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स सारे दिन माला करना, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये सारे सूत्र व्यक्ति को मालूम होने चाहिए जब वह इन सारी चीजों को समझता है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नेवर बी बोरिंग फॉर हिम, इट विल बी वेरी वेरी जॉयफुल। बट दिस, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, कि उसी सेम रूम में मीटिंग्स भी हुआ करती थी, क्योंकि ज्यादा तो कुछ वहां पर रूम्स तो थे नहीं, सिर्फ 2 ही रूम थे, तो उसी रूम में मीटिंग्स वगैरह भी हुआ करती थी।
और कोई भी व्यक्ति उस समय प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में आता, उनके दरवाजे पे नॉक करता, तो ही वॉज अलाउड कि वो प्रभुपाद जी के रूम में जाकर फेस टू फेस उनसे बात करे। सोचिए कितना इंटीमेटिंग है ये। सो यस, प्रभुपाद जिस तरह से ही यूज्ड टू सिट बैक फ्रॉम हिज, मतलब उनका जो भी टाइपराइटर है उसको साइड में रखकर अपना टाइम वो देते थे लोगों को, उनसे बात करने के लिए, उनको सुनते थे ना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करते थे। कुछ बार कुछ आर्ग्यूमेंट भी होता था, कोई कुछ चैलेंजिंग वे में कुछ भी अपनी बात कह रहा है, कई बार कुछ जोक्स भी होते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद वॉज गिविंग हिज पर्सनल टाइम टू ईच एंड एवरी वन, जो भी कृष्ण भावना मृत में इंटरेस्ट दिखा रहा था। इससे देखिए क्या सत्यापित हो रहा है, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। तो इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है और वो, पहली बात तो देखिए भगवान उसको आपके पास में भेजे है, उसमें भी अगर वह थोड़ा कुछ भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, इंटरेस्ट का मतलब आप समझ जाइए कि वो आगे होकर इच्छुक है, वो नाम जप करना चाहता है, भगवान के विषय में सुनना चाहता है, सो यू शुड गिव योर टाइम टू हिम और हर, बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज एक्सट्रीमली रेयर। हर कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। कोई व्यक्ति अगर बीच में गायब भी हो जाए तो उसको वापस से उसको लाना चाहिए। बहुत सुंदर बात आज ये उसको बताकर फिर रुकेंगे, बहुत सुंदर बात आज सुबह जपा टॉक में प्रभु जी ने बताई थी कि आप सोचिए कोई व्यक्ति है, वो जिंदा है और वो जिंदा जल रहा हो, ही इज स्टैंडिंग और उसके पूरे शरीर पर आग लग रही हो, तो एकमात्र वो क्या सोचेगा, ये जो सिचुएशन अभी जिससे वो गुजर रहा है, क्या उसका एक मतलब एकमात्र यही दिमाग में आएगा कि कैसे उस आग को बुझाया जाए। उसी तरह से हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है, जिसमें बहुत सारा बहुत सारी ये डिजायर्स हैं, जो हमें भगवान से विमुख की हुई है, हमारी मति भगवान में नहीं लग रही है, जिस कारण से ये बस हर क्षण जीव को जला रही है। क्या इस चीज को आप वास्तव में देख पा रहे हैं? जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, ही इज एक्चुअली बर्निंग। हर क्षण किस तरह से वो ही सफरिंग। सफरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि कैसे उसका हृदय जल रहा है, वो सोच रहा है मैं ये करके सुखी हो जाऊंगा, मैं वो करके सुखी हो जाऊंगा, और जो वास्तव में जो चीज करके वो सुखी होगा वह है भगवान की सेवा, वहां वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो भगवान के भक्त हैं, वे अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उस व्यक्ति को उस आग से बाहर निकालने के लिए। और ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का चांटिंग हम कर रहे हैं, ये एकमात्र यही साधन है उस दावाग्नि को शांत करने का। द रेन ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग इज द ओनली सोल्यूशन, ये जो अग्नि जल रही है, इससे मुक्त होने का एकमात्र यही साधन है। सो यस, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी लोग वहाँ पर आते, वो प्रभुपाद जी के साथ में अकेले बैठते आधे आधे घंटे तक, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता तो फिर उसको भी प्रभुपाद जी इनवाइट करते टू जॉइन देम, साथ में इस तरह से बैठकर। तो इस तरह से लोग आते जाते रहते थे प्रभुपाद जी के पास में, और प्रभुपाद जी हमेशा वहाँ रहा करते थे, बैठते थे और उनसे बात किया करते थे। He used to give his personal time to them. तो आज की क्लास का बेसिकली टेक अवे यही है
कि देखिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम किस तरह से लोगों को पहले सुने हम। देखिए परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी इस बात को बताते हैं कि कई बार लोगों को चाहिए होते हैं ईयर्स टू हियर। लोगों को चाहिए होता है कि कोई उनकी बात सुने। तो आप उनकी बात सुनकर समझकर किस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं उस हिसाब से आप उनको ट्राई करें कि किस तरह से वो भक्ति करने लग जाए। क्योंकि कोई है नहीं आजकल, लोगों के पास में टाइम नहीं है कि जो भी जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं वो किसी को कहे। कोई नहीं है, किसी को कुछ किसी की नहीं पड़ी है। So this way, when you give your time to others, you know, you give care to them. So उनका जो हृदय है, you are welcoming them. उनका जो हृदय है, their heart opens और भक्ति वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी से हम अब यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।